आगे कथा प्रेमियों, इस कलयुग में सत्संग की महिमा बताई गई है। और सत्संग भी कैसा? केवल भगवान का भजन और भगवान की कथा का श्रवण करना। भागवत महापुराण में नारद जी बोल रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। नारद मुनि स्वयं बोल रहे हैं कि कलयुग में अगर सरल कोई उपाय है भगवान को प्राप्त करने का और इस भव सागर से तरने का, तो वो केवल एक है। अगर हम कोई बहुत कठोर तपस्या कर दें, योग करें, समाधि करें, इससे भाई हमें वो फल प्राप्त होने वाला नहीं है कलयुग में। तो बोल रहे हैं तो फल कैसे प्राप्त होगा? इस मोह से, इस संसार से हम तरेंगे कैसे? तो नारद जी कहते हैं तत्फलम सम्यक लभेत। अगर तुम्हें वो फल सही तरीके से सुचारू रूप से चाहिए तो वो फल है कलो केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में केशव, केवल केशव भगवान कृष्ण का भजन और यह अमृतमयी जो भगवान की श्रीमद् भागवत में कथा बताई गई है, इस कथा के श्रवण से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म अवगहन में से जो है इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। और भगवान के प्रति हमारा जो लगाव हो वो क्षणिक न हो, वो लगाव आजीवन रहे। और वो लगाव कैसा रहे? जिस तरह से सुग्रीव जी ने भगवान राम से रामचरितमानस में कहा है, अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति। प्रभु कृपा करहि एहि भांति। सब तजी भजन करहूं दिन राति। सब तजी भजन करहूं दिन राति। अब प्रभु जतन करहूं एहि भांति। अब प्रभु जतन करहूं एहि भांति। सब तजी भजन करहूं दिन राति। सब तजी भजन करहूं दिन राति। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मेरे में अगर विराग आता है, आपके प्रति अगर मेरी भक्ति बनती है,